टाइम बहुत हो जाएगा। विच ट्रैक्शन इज नॉट अ स्किन ट्रैक्शन? ऑप्शन है आपका पेल्विक ट्रैक्शन, सर्वाइकल ट्रैक्शन, बक्स ट्रैक्शन और डनलॉप्स ट्रैक्शन। देखो निम्नलिखित में से कौन क्या नहीं है, एक स्किन ट्रैक्शन नहीं है ना? कौन क्या नहीं है? स्किन ट्रैक्शन नहीं है। देखो अगर हम ट्रैक्शन की बात करें, तो सबसे पहले यह सीख लीजिए कि ट्रैक्शन क्या होते हैं, उसके बाद में आपको आंसर मिलेगा। तो ट्रैक्शन के बारे में देख लो थोड़ा सा। ट्रैक्शन, ठीक है। अब ट्रैक्शन का अगर हिंदी मीन समझेंगे तो इसका मतलब संकर्षण होता है, जिसका कोई हमारे यहां पे मतलब नहीं निकलता। हम तो ट्रैक्शन का मतलब समझेंगे वेट। हम ट्रैक्शन का मतलब क्या समझेंगे? वेट समझेंगे, ठीक है। अब वेट किस तरह से और क्यों हम इसमें अपने स्केलेटन सिस्टम में पढ़े, तो देखो होता क्या है कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी फ्रैक्चर होता है, जब भी किसी पेशेंट में फ्रैक्चर होता है तो प्रायोरिटी होती है इमोबिलाइजेशन। पहले भी मैं बता चुका हूं कि जब भी फ्रैक्चर की कंडीशन क्रिएट होती है तो एक ह्यूमन बीइंग में एक नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? इमोबिलाइजेशन। अब इमोबिलाइजेशन के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस, बहुत सारे तरीके काम में लिए जाते हैं। जैसे कास्ट लगा दिया जाता है, स्लैब लगा दिया जाता है, स्प्लिंट लगा दिया जाता है, रिस्ट्रेंट्स दे दिए जाते हैं। उसी तरह ट्रैक्शन भी क्या है? एक इमोबिलाइजेशन का आर्टिकल है, ठीक है ना। तो ट्रैक्शन क्या करेगा? इमोबिलाइजेशन करेगा। क्या करेगा? इमोबिलाइजेशन करेगा। इमोबिलाइजेशन का मतलब हिलने डुलने नहीं देगा, वरना तो फ्रैक्चर बढ़ जाएगा, बुरा हो जाएगा। तो इमोबिलाइजेशन का मतलब उस फ्रैक्चर वाली साइड को क्या कर देना? इमोबाइल कर देना, उसको हिलने डुलने नहीं देना। तो ट्रैक्शन में क्या किया जाता है? वेट लगाया जाता है पेशेंट के लिम्ब पर, जिससे कि या जहां भी फ्रैक्चर हुआ है उसको इमोबाइल करने के लिए क्या किया जाता है? वेट लगाया जाता है। क्या लगाया जाएगा? वेट लगाया जाता है। क्या? वेट। अब इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो न्यूटन थे, न्यूटन ने जो कुछ नियम दिए थे, तो न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ था वो यहां पर काम आता है। न्यूटन का तीसरा नियम यहां पे काम आता है, जिसको बोला जाता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? क्रिया के विपरीत क्या? प्रतिक्रिया, है ना। ये क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। मतलब ये हुआ कि कोई भी एक्शन जब होता है तो उसके खिलाफ एक रिएक्शन होता है। कोई भी एक्शन होगा तो उसके खिलाफ क्या होता है? एक रिएक्शन होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूटन लॉ के नाम से जानते हैं। तो देखो यहां पर जैसे मान लो कि एक आदमी की हड्डी टूटी, एक आदमी की हड्डी टूटती है, तो उस हड्डी में वजन लगाना क्या कहलाता है? देखो अगर हम किसी पेशेंट में क्या लगाते हैं? वेट लगाते हैं, तो ये वेट वास्तव में क्या कहलाएगा? एक्शन के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है? एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी एक्शन होगा तो उसके लिए क्या भी होता है? एक रिएक्शन भी होगा। तो उस रिएक्शन के लिए क्या किया जाता है? काउंटर ट्रैक्शन दिया जाता है। क्या दिया जाएगा? काउंटर ट्रैक्शन। समझ में आ गई होगी बात। तो काउंटर ट्रैक्शन क्या होता है कि जब भी कोई वेट लगाया जाता है किसी भी पेशेंट में, तो जिधर वेट लगाया जाता है उसी साइड को एलिवेट कर देना काउंटर ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो कि ये एक बिस्तर है, ठीक है, ये एक बिस्तर है और इस बिस्तर पे ये आदमी लेटा हुआ है और इस आदमी पे ये ट्रैक्शन लगा के इस तरह से वजन लटकाया गया है, ठीक है ना। अब अगर ये वजन इधर लटकाया हुआ है तो ये वजन तो क्या हो गया? एक्शन। वेट तो क्या हो गया? एक्शन हो गया। अब रिएक्शन क्या कहलाएगा? रिएक्शन काउंटर ट्रैक्शन। तो ये जो बिस्तर है ना, इस बिस्तर को हम क्या करेंगे? एलिवेट कर देंगे। कोई भी इसके नीचे लगा के कुछ भी, तो पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है, ये उसकी टांग है और इस तरह से वजन लटका हुआ है, तो इस वाले एरिया को क्या कर देना? एलिवेट कर देना। क्या कहलाता है? काउंटर ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर लिम्ब में फ्रैक्चर है तो बेड का जो फुट वाला एंड है उसको एलिवेट करते हैं। अगर मान लो सर्वाइकल फ्रैक्चर है तो हेड एंड को क्या करेंगे? एलिवेट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? काउंटर ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो ट्रैक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए इसी डायग्राम में आप समझने की कोशिश करो कि मान लो यहां पर फ्रैक्चर है, तो फ्रैक्चर है तो क्या होगा? फ्रैक्चर है तो क्या होगा कि इस वाली हड्डी पे वजन लगा दिया ना, तो ये वजन जो है प्रेशर फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। और बॉडी का जो फोर्स होता है वो किस तरफ लगता है? इस तरफ लगता है। तो दोनों में फोर्स एंटी वर्जनल हो गया ना, दोनों अलग अलग फोर्स हो गए। तो जॉइंट जो होता है जहां पे फ्रैक्चर होता है वो वाला फ्रैक्चर में मूवमेंट
नहीं होता है। इस वजह से क्या किया जाता है कि ट्रैक्शन लगाया जाता है। अब ये जो ट्रैक्शन होता है ये दो तरह का होता है। अगर हम ट्रैक्शन के टाइप्स की बात करें तो ट्रैक्शन दो तरह का होता है, एक स्किन ट्रैक्शन होता है और एक स्केलेटल ट्रैक्शन होता है। एक स्किन ट्रैक्शन होता है और दूसरा क्या होता है, स्केलेटन ट्रैक्शन होता है। तो स्किन ट्रैक्शन का मतलब होता है कि इसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, कोई भी किसी तरह का जो है बॉडी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ वजन स्किन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। और स्केलेटल ट्रैक्शन में क्या किया जाता है कि स्केलेटन सिस्टम काम आएगा, बोन को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व बोन, ठीक है ना। स्केलेटन ट्रैक्शन में बोन इन्वॉल्व होती है, स्किन ट्रैक्शन में बोन इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, जिस पे लिंब पे, जैसे मान लो कि यहां पे ट्रैक्शन लगाना है तो यहां पे क्या किया जाता है कि कोई भी कंप्रेसिव बैंडेज बांध के और यहां से क्या कर दिया जाता है, वजन को लटका दिया जाता है। इसको क्या बोलेंगे अपन, स्किन ट्रैक्शन बोलेंगे, है ना। और जैसे मान लो स्केलेटल लगाना है तो इसमें से मतलब हड्डी के आर पार क्या डालेंगे, पिन डालेंगे, और पिन डाल के फिर क्या किया जाता है, वजन को लटकाया जाता है। उसको क्या बोलेंगे, स्केलेटल ट्रैक्शन। तो जो स्किन ट्रैक्शन इस पे अप्लाई किया था, क्या उसमें बोन का इन्वॉल्वमेंट था, नहीं। तो जो स्केलेटल ट्रैक्शन होता है उसमें बोन के आर पार अपन ने पिन डाल दी, तो वो पिन क्या होती है, किस नाम से जानी जाएगी, वो स्केलेटल ट्रैक्शन के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। अब जो स्किन ट्रैक्शन होते हैं ये बहुत टाइप के होते हैं। अब देखो इसमें, देखिए क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन आपका पहला है पेल्विक ट्रैक्शन। पहला क्या है, पेल्विक ट्रैक्शन, कि पेल्विक बोन में किसी भी तरह का फ्रैक्चर होता है तो पेल्विक ट्रैक्शन में वजन लटकाया जाता है। और पेल्विक ट्रैक्शन वास्तव में क्या होता है, एक स्किन ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो बोन, अगर मान लो पेल्विक बोन टूटी है तो फीमर के ऊपर क्या किया जाता है, फीमर के ऊपर लपेट के, फीमर के ऊपर जो है ट्रैक्शन लगा के, स्किन ट्रैक्शन, और क्या कर दिया जाता है, वजन लटका दिया जाता है, ठीक है ना। तो स्किन का टाइप हो गया। सर्वाइकल ट्रैक्शन, सर्वाइकल ट्रैक्शन भी किसका टाइप है, स्किन ट्रैक्शन का। अब जो सर्वाइकल ट्रैक्शन होता है ये दो तरह का हो सकता है, ठीक है ना। सर्वाइकल ट्रैक्शन दो तरह का हो सकता है कि अगर मान लो यहां से बांध के, अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा में फ्रैक्चर हुआ है तो यहां से सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप का जो बना हुआ आता है तो वो लगा के और पीछे वजन लटकाया जाता है, तो स्किन ट्रैक्शन हो गया। और मान लो किसी पेशेंट को क्रच फील्ड लगाया गया है, सर्वाइकल फ्रैक्चर के लिए ही होता है। क्या होता है, देखो क्रच फील्ड, है ना। क्रच फील्ड क्या होता है, क्रच फील्ड क्या होता है, उसमें टेम्पोरल, जो आपकी जो पैराइटल बोन होती है उसमें क्या लगा दिए जाते हैं, नट्स लगा दिए जाते हैं और पीछे वजन लटकाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, क्रच फील्ड के नाम से जानेंगे। किस नाम से, क्रच फील्ड के नाम से जानेंगे, या उसको हेलो ट्रैक्शन के नाम से भी अपन उसको जान सकते हैं। समझ में आया। तो ये क्या होता है, एक स्केलेटन ट्रैक्शन का टाइप होता है, स्केलेटन ट्रैक्शन का टाइप होता है। अगर क्रच फील्ड पूछे तो स्केलेटन ट्रैक्शन है, अगर सर्वाइकल ट्रैक्शन पूछता है तो वो भी स्किन ट्रैक्शन है। बक्स ट्रैक्शन क्या होता है, ये भी एक स्किन ट्रैक्शन होता है जो फीमर फ्रैक्चर में काम में लिया जाता है। जो फीमर फ्रैक्चर हो गया तो लोअर लिम्ब के बोथ बोन के ऊपर लगा के क्या कर दिया जाता है, उसको वजन लटकाया जाता है। और जो डनलॉप ट्रैक्शन होता है ये भी एक स्किन ट्रैक्शन होता है, जो सुप्राकॉन्डिलर ह्यूमरल फ्रैक्चर में काम में लिया जाता है। इसके लिए सीख लीजिए, डनलॉप ट्रैक्शन किस में काम में लिया जाता है, फ्रैक्चर इन सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस, ठीक है। ये साइन फ्रैक्चर का हो गया। तो ह्यूमरस का जो सुप्राकॉन्डाइलर भाग होता है उसमें अगर फ्रैक्चर होता है तो उसको इमोबिलाइज करने के लिए डनलॉप ट्रैक्शन काम में लिया जाता है। अब आपका सवाल यह है कि विच ट्रैक्शन इज नॉट अ स्किन ट्रैक्शन, कौन सा स्किन ट्रैक्शन नहीं है, तो ये तो सारे स्किन ट्रैक्शन हो गए। तो कभी कभार क्या होता है, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है जिसपे आपको क्या मिलता है, बोनस मार्क्स मिल जाते हैं कि उसका कोई उत्तर मिल नहीं पाता। तो ये वैसा वाला सवाल है। ये सारे के सारे ट्रैक्शन कैसे हैं, स्किन ट्रैक्शन होते हैं। अगर आपको पिक्चर दे दे या दिखाए कि क्रच फील्ड लगी हुई है तो स्केलेटल ट्रैक्शन है। और जैसे मान लो कि ये किसी की टांग है ना। अब आपको समझ नहीं आएगा, मान लो यहां पे मैं थोड़ी सी उंगलियां बना देता हूं, ये टांग है, ठीक है ना। तो इस टांग में क्या किया जाता है, जैसे मान लो यहां पर क्या डाल दिए, पिन डाल दी, और यहां पर पिन डाल के ये बॉलर्स स्टायरअप लगा दी, है ना। पिन का नाम, ये जो पिन होती है ना, इसका नाम होता है स्टिनमैन पिन। इसका नाम क्या है, स्टिनमैन पिन होती है, जो
बोन के आर पार होती है, ठीक है। ये वाली ये जो इसमें लगा हुआ होता है ना, ये वाली, ये धातु की बनी होती है, इसको बोलते हैं बोहलर्स स्टायरप, बोहलर्स स्टायरप, ठीक है ना। तो बोहलर्स स्टायरप, फिर इसमें क्या लगी रहेगी, रस्सी, और रस्सी क्या होती है, फिर यहां पे ऐसे वजन लटका दिया जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि स्किन ट्रैक्शन और स्केलेटल ट्रैक्शन में वेट कितना लगाया जाए, वेट। तो ये कहीं भी निर्धारित नहीं है कि कितना वेट लगाया जाना चाहिए, अलग अलग पुस्तकें अलग अलग चीजें बताती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम स्किन ट्रैक्शन की बात करें ओवरऑल, तो 5%, 5 to 10% आप मान लीजिए, 10 भी नहीं, 5 से, है ना, 5% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है ना, स्किन ट्रैक्शन के लिए। और स्केलेटल ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो स्केलेटल ट्रैक्शन में आता है 10 से 20% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है। इतना वजन जो है लटकाया जाता है स्किन और स्केलेटल ट्रैक्शन में। तो मुझे लगता है कि स्केलेटल ट्रैक्शन वाली क्लास आपको ठीक ठाक समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं